कौन सा है? रेशम के कीड़े का पालन पोषण कहलाता है। कौन कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित है कहाँ पे? मस्तिष्क के मेड्यूला में। हैनले का लूप संबंधित है किससे है? उत्सर्जन, इट मीन्स एक्सक्रेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? तो प्लीहा क्या है? मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। पॉलिप और मेड्यूसा शरीर के वैकल्पिक रूप संघ के जंतुओं में उपस्थित होते हैं। तो सिलिट्रेट्रा है तो उसके क्या होते हैं? वैकल्पिक रूप से संघ के जंतुओं में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोहे यानी कि आयरन और ओर की अष्क नहीं है? तो पीटेलाइट नहीं है, बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट ये सब किसकी हैं? आपकी आयरन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है? तो सोल्डर, लेड तथा जिंक ये क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका हम कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निर्जलीकरण अभिक्रिया सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन मूलक है? तो ये आपका कितना कौन सा है? 4th वन है। नेक्स्ट देखेंगे, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्किल हैलाइड के SN2 अभिक्रिया के लिए निम्न में से अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन है? तो सेकेंड वाला आपका क्या है? सही अभिक्रियाशीलता का क्रम है। नेक्स्ट है, एलिसा का कार्य सिद्धांत क्या है? तो एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या है? इसका सिद्धांत है। बीटी टॉक्सिन जेन का कोड है तो ये CRY क्राई का कोड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण में क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कवक मूलक किससे उदाहरण है? तो कवक मूलक सहोपकारिता से इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है, डिनाइट्रीकरण से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो स्यूडोमोनास और थायोबेसिलस ये क्या है आपका? डिनाइट्रीकरण से ये आपका उससे संबंधित है, जिम्मेदार है। एक कार एक निश्चित दूरी की प्रथम अर्ध दूरी v1 चाल से तथा द्वितीय अर्ध दूरी v2 चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए v1 तथा v2 का औसत चाल v होगा तो वो क्या होगा? हरात्मक होगा यानी कि हार्मोनिक मीन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो वो -40 डिग्रीज पे होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो फ्रियोन का प्रयोग किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका है? तो वो विद्युत का है। किसका है? विद्युत का आप मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दिष्ट धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है तो वो उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है? वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NOPS के विद्युत ऋणात्मकता के मान निम्न क्रम में बढ़ते हैं तो PSNO में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है, कौन सा रॉन्ग है। तो आपका इसमें असत्य कौन सा होगा? गैलोलीन में टेट्रा एथिल टेल डाला जाता है ताकि वाहनों से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण ना उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट है आपका F6 में ZXE क्या है? तो ये sp3 और D3 ये क्या है आपका? Xe है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों के लिए बढ़ती विद्युत ऋणात्मकता सही क्रम है। तो अगर विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिवली के उस पर तो ये कार्बन, मैग्नीशियम, लिथियम और बेरियम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद में से X है तो X क्या है? X आपको बताना है कि प्रोडक्ट बनकर कौन सा होगा तो इसका है 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र की डिस्क में एक छिद्र है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या हो जाता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर तुल्य है 10 टू द पावर माइनस सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ऊष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्त परिवर्तित करती है? तो तापीय युक्त करती है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षीय बल है? तो शेन बल, विस्कोस फोर्स क्या है? ये असंरक्षणीय बल है। नेक्स्ट है आपका शेर की दहाड़ में होता है, क्या होता है? अधिक तीव्रता तथा कम तारत्व होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शून्य द्विध्रुव आघूर्ण यौगिक वाला यौगिक है, तो BF3 है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तत्वों को बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम होगा, तो आपका फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरियम, मैग्नीशियम और सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य अवयव क्या है? तो ये नाइट्रोजन भी है और पैन भी है। नेक्स्ट है मिथेमोग्लोबिनीमिया नामक बीमारी किस कारण होती है? तो पानी पीने के पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें कार्बन में सबसे ज़्यादा अधिक की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है आपका जंतुओं के वर्गीकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से जंतुओं का समूह सही है? तो आपका है यूप्लेक्टेला और स्पांजिला और साइकन का है। नेक्स्ट है अमीबा क्या है? ये एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल तंत्र की उपस्थित फाइलम विशिष्ट लक्षण है, तो किसका है? पोरीफेरा का है। नेक्स्ट, लंबी वायु छिद्र युक्त अस्थियां तथा वायु थैलियों से मुक्त फेफड़े इस वर्ग का लक्षण है, तो वो किसका है? पक्षी का है। नेक्स्ट है लाभदायक कीट, ये एपिक्स है, जो मक्खियाँ होती हैं वो हम लोगों के लिए लाभदायक होती हैं। नेक्स्ट है विष्णु के किस गुण से उसके आजीवित होने का आभास होता है? विषाणु के किस गुण से उसके आजीवित होने का अभ्यास होता है? तो क्योंकि कीटाणुओं के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है खेत में नोस्टाक की उपस्थित सहायक होती है, तो नाइट्रोजन में होती है। और ये इनमें से कौन सा ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है? तो TMV। नेक्स्ट है किस दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती हैं? तो मध्य केंद्री में। आत्मघाती थैली कौन है? तो लाइसोसोम्स है। चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचर व सरीसृप में, मत्स्य के स्तनधारी तत्व में, पक्षी स्तनधारी में, सरीसृप या पक्षी में। तो इसका आंसर होगा पक्षी व स्तनधारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन कण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं? तो सिटेसिया है, इसके होते हैं। नेक्स्ट है नाखून, पंजा, खुर और सींग किसके बनते हैं? तो एपिडर्मिस के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के। खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न अनुकूलन दर्शाते हैं, तो खनिज अनुकूलन दर्शाते हैं। और एप्ट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोडा औषधि प्राप्त होती है? तो ये जड़ से प्राप्त होती है। जूट प्राप्त होता है कार्कोरस कैप्सुलरिस से। रुई यानी कि कपास प्राप्त होती है, ये होता है आपका गॉसिपियम से। नेक्स्ट है कंपोजिट कुल में पुष्प होता है, तो वो क्या होता है? जायंगोप्रिक होता है। नेक्स्ट है आपका कोकिन प्राप्त होता है इरिथोजाइलम पौधे से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों के लिए यूज होता है हेडलाइट में? तो वो कॉनकेव यूज होता है। नेक्स्ट है एक पदार्थ की प्रतिरोधक ताप बढ़ाने पर घट गई है, तो पदार्थ क्या है? तो वो पदार्थ क्या है? सिलिकॉन होगा। नेक्स्ट में से आपका ग्राफ पूछा है टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में, तो इसका आपका है 3 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये आपका पेपर का सेट नंबर कौन सा है? ये आपका पेपर का सेट नंबर क्या है? C है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या होगा, अगर आप चाहें तो A, B और D का भी मिला सकते हैं, बट उसमें आपको अपने क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कहाँ से है। और कॉपी C वाले का ये आपका सीरियल वाइज है। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB किलोबाइट बराबर है, तो 1024 बाइट के बराबर है। और निम्न में से कौन सी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो एक्स किरणों की अधिकतम होती है। यहाँ से मैंने आपको दिए हुए हैं जो
111 से लेकर 150 तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो उनका सॉल्यूशन इस पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आई नो कि सबको बहुत जल्दी होगी, तो वो अभी अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहेंगे कि उसको अच्छे से सॉल्व करें। उन्हें बस चाहिए होगा कि वो आंसर पहले पता कर ले। तो उनके लिए ये आंसर की है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं ईजिली, जो आपके लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगी। जैसे 111 का 75 सेकेंड है, 112 का फोर्थ है, 113 का 9 सेंटीमीटर है, 114 का फोर्थ है, 2√x-1 है, 115 का 20/99 है। नेक्स्ट है आपका 116 का 1:2, और नेक्स्ट 117 का क्या है, 65 है। ये यहाँ पे क्या है, आपके सारे आंसर्स हैं। तो इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, tan इनवर्स 63/16। आगे चलिए, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये है आपके क्वेश्चंस है। तो आप इसमें क्या करते हैं, इसको पॉज करके आप आराम से इसके आंसर्स मैच कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपने कि कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है और कितने क्वेश्चंस इसमें आपके गलत में। तो आप इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स बताना ना भूलें कि आपको 100 आउट ऑफ कितना मार्क्स मिला है साइंस और मैथ के पेपर में। मे भी शायद नेटवर्क की वजह से इसको अपलोड होने में टाइम लगे, तो फिर इसको आपको जब भी मिले तो इसको एक बार आप रीचेक ज़रूर करिएगा। क्यों, अगर आपने किसी और से कर लिया है तो एक बार ज़रूर इसको देखिएगा, तो मैच करिएगा कि आपके आंसर सारे सही हैं या गलत हैं। तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आउट ऑफ यहाँ पे कितना मार्क्स मिला है, तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।